सो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो आज इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक जानेंगे। ठीक है, मतलब शुरू आज का टाइप है जो बेसिक टाइप है। ये टाइप है जो आज आप लोग का एक टाइप है। मतलब एक टाइप में आपको सिखाया जाएगा कि एलसीएम का मतलब क्या होगा और एलसीएम का मतलब क्या होगा, मतलब कैसे कैसे ये बनता है। ठीक है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, एलसीएम एलसीएम पहले जानते हैं एलसीएम के बारे में, फिर जानेंगे एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो पहले देखिए, एल का मतलब होता है क्या, लेस्ट मतलब होता है क्या, छोटा होता है। ठीक है दोस्त, लेस्ट मतलब होता है छोटा। और सी मतलब होता है कॉमन का मतलब होता है समान होता है। ठीक है, क्या होता है, समान होता है। और एम का मतलब होता है क्या होता है, मल्टीप्लेक्स, मतलब गुणन होता है। ठीक है दोस्त, गुणन होता है। ठीक है, इसके बारे में तो समझ लिए। अब समझते हैं एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में समझ देंगे, अब समझेंगे एचसीएफ के बारे में समझेंगे। एच का मतलब होता है, एच का मतलब क्या होता है दोस्त, आप लोग बता रहे हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाई, मतलब सबसे बड़ा, बोलिए सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और सी का मतलब होता है कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन मतलब समान होता है, समान होता है। और देखिएगा, एम का मतलब होता है गुणनखंड होता है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। और एलसीएम के बोलते हैं, और एलसीएम के बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, लघुत्तम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघुत्तम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघुत्तम बोलते हैं। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक बोलिए, लघुत्तम समावर्तक बोल दीजिए इसको। ठीक है, लघुत्तम, लघु का मतलब छोटा, इसका मतलब होता है। देखिए, अब एलसीएम निकालने के आप लोग को तरीका क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं गुणनखंड। मतलब गुणन का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज का मतलब समझिए, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे से लिख दिए। ठीक है, और जैसे आपको हम बोलेंगे कि से का मतलब गुणज कितना होता है, इसका मतलब गुणज कितना होता है, तो आप लिखिए कैसे, ऐसे लिखिएगा, से एकम से, नहीं, गलत है दोस्त। देखिए, जो बच्चा कमजोर है यही सबसे फर्स्ट वाला वीडियो देखेगा। ठीक है, और जो बच्चा कमजोर नहीं है वह पार्ट नंबर 2 जब लाएंगे तब देखिएगा। अब देखिएगा, से का मतलब होता है, से अगर गुणज बोलेगा तो ऐसे लिखना है आपको, से गुना से दूनी 12, से तिया 18, से 100 24। ऐसे करते करते आपको लिखना है कहाँ तक, से एन तक, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, और जैसे बोलेगा आपको 8 का गुणज कितना होता है, तो 8 का गुणज पूछेगा आपको, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 832 करते 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 कहाँ तक, 8 एन तक कर देना है। कहाँ तक कर देना है दोस्त, 8 एन तक कर देना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको बोलेगा फैक्टर, मतलब गुणनखंड बोलेगा। क्या बोलेगा, गुणनखंड बोलेगा आपको। तो देखिएगा, मतलब एक अगर बोलेगा गुणनखंड, तो एक के गुणनखंड क्या होता है, एक का गुणनखंड पूछेगा। जैसे हम से के पूछे कि मतलब से का गुणनखंड कितना होता है, तो से का गुणनखंड आपको बोलना है। तो से मतलब 1 का से लेकर 2 का 3 का 5 का 10 का तक जिसका पहाड़ा में से आता है वही होता है से का गुणन। तो 1 के पहाड़ा में सभी अंक आता है तो 1 हो जाएगा,
और दू के पहाड़ा में भी आता है, कितना आता है, से आता है, तो दू का दू, दूनी चार, द्वितीय से। और तीन के पहाड़ा में भी से आता है, तीन का तीन, तीन दूनी से, ठीक है। और बाकी से के पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है दोस्त, ठीक है। इसका वही गुणनखंड हो जाएगा 3 तक। अब देखिएगा, अब आपसे अगर पूछेगा 4 का गुणनखंड, अगर अगर आपसे पूछेगा 4 के गुणनखंड पूछेगा, 4 के गुणनखंड पूछेगा आपको, देखिए 4, 4 एकम 4, दो दूनी 4 होता है, और 3 में तो ना आता है, और 4 में भी ना आता है, और 4 में आता है लेकिन 5 में नहीं आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को इतना हो जाएगा, ठीक, ठीक है, इतना हो जाएगा। आप समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, क्या समझते हैं दोस्त, आप समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। अब क्या समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको बोल दे कि 36, 45 और 90, 36, 45 और 90 के अगर बोल दे आप लोग को, रुकिए तो एक सेकेंड, अपना वीडियो चालू कर सकते हैं इसको से।